हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे, और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए पेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे। मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके रूप में ढालते और उसके रूप तैयार करना। डॉक्टर लोहिया राजनीति में आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने आज के समाजवादियों को भी कहा था, उन्होंने कहा था कि राजनीति में सच्चा समाजवादी वही जो संपत्ति और संतति के मोह से मुक्त रहे। आज के समाजवादी तो परिवारवादी हो गए। अपराधी और गुंडों का संरक्षण पाए बगैर इनकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे कोई बिन पानी के मछली तड़पती है, वही स्थिति इन लोगों की हो जाती है। उसके बगैर रह ही नहीं सकते। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन लोहिया के एक ही आदर्श को अपने जीवन में ही अंगीकार नहीं करेंगे। रामायण मेला 1982 में प्रारंभ हुआ। इससे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देश के भी अलग अलग भागों में कुछ रामायण मेले प्रारंभ कराए, आयोजन प्रारंभ किए, रामायण उत्सव के कार्यक्रम को प्रारंभ कराए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसी अयोध्या जनपद की, आज के अम्बेडकर नगर जनपद में उनका जन्म हुआ। बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन मंदिर नहीं जाते, प्रवृत्ति से सोशलिस्ट थे, समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने कहा था, जब उनसे एक बार पूछा गया कि इतनी विषमता के बावजूद उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, रंग रूप, भेष भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत एक कैसे है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस पत्रकार को बहुत गौर से देखा और कहा, एक ही बात कही। उन्होंने कहा, याद रखना, मैं मंदिर नहीं जाता, लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है, जब तक भारत की आस्था भारत के 3 आराध्य देवों के प्रति, श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव के प्रति जब तक इसकी आस्था बनी रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
तब तक भारत भारत बना रहेगा। भारत की एकता और अखंडता को तब तक कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। और यही कारण है उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज जो भारत हम देख रहे हैं, आर्यावर्त को भारत के रूप में बदलने का श्रेय अगर किसी को जाता है, हिमालय और विंध्याचल के बीच के भूभाग को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, अयोध्या के इसी तपस्वी और यशस्वी राजकुमार जो स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में इस अयोध्या धाम में जन्मे थे, प्रभु राम को जाता है। प्रभु राम को